हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टरिस्टिक की बात हमने कर ली थी। उसके जितने फीचर्स हैं, उसका क्या एक्सटेंट था, कहाँ से कहाँ तक उस फ्लोरिश था और उसका डेटिंग कितना था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बहुत ही दिमाग में रखिएगा, अच्छे से कई बार लर्न कर लीजिएगा और अपने वर्ड्स में, अपने नोटबुक में फ्रेमवर्क बना के लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो जैसा कि कहा जाता है कोई भी चीज़ चरम पे पहुंचती है तो उसका पतन भी होता है। लेकिन ये सारी सभ्यता इतनी सडनली कैसे एकदम से पतन में पहुंच गई और कैसे इसने अपना कोई पीछे सुराग नहीं छोड़ा, या कह सकते हैं उसने अपने आप को इनोवेट नहीं किया, ये ट्रांसफॉर्म नहीं किया। चलिए देख लेते हैं। आपको इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। जो अभी मैं बताने जा रही हूँ, इतने पॉइंट्स आपने लिख देना है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ। तो जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो हम एक स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। जैसे कि भाषम ने रिमार्क किया था, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली कल्चर वॉज इट्स एक्सट्रीम कंजर्वेटिज्म। अभी मैंने यही बात कही थी कि अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते समय के हिसाब से, तो आप एक दिन वैनिश हो जाएंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये हर चीज़ के लिए लागू होता है। ठीक है, फॉर अबाउट 1000 years वेरी लिटिल ऑफ देयर लाइफ स्टाइल चेंज। मतलब हजारों साल से वो एक ही लाइफ स्टाइल में, एक ही पैटर्न में रह गए। ठीक है, द सेम हाउस, द सेम टाउन प्लान, द सेम सील्स एंड फिगरेंस, इवन द सेम साइज एंड शेप ऑफ ब्रिक्स। तो ये बहुत अजीब सी बात है कि हम कोई नई इनोवेशन से नहीं कर रहे हैं, कुछ नया चेंज नहीं कर रहे हैं। इन कॉन्ट्रास्ट इट्स डिसअपियरेंस वॉज सडन, और इसके अलावा अचानक से विलुप्त हो गए, अचानक से वैनिश हो गए। ठीक है, तो इसके लिए मैनी थियरीज दिए गए, बहुत सारी थियरीज आई टाइम टू टाइम, अभी भी आती ही रहती हैं। जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली बात है, जिसे सब मोस्ट ऑफ द टाइम ये बात कहते ही रहते हैं, उसमें आता है आर्यन इन्वेजन। तो जो आर्यन इन्वेजन क्या था, कि ये कहा जाता था कि आर्यंस आए, वो ज़्यादा स्मार्ट थे और उन्होंने ये सारा कुछ वारफेयर किया और वो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डू नॉट शो दैट दे वेयर वैरियर ऑफ एनी स्टैंडिंग। ठीक है, दे डोंट हैव वेपन, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। डिफेंस सिस्टम था ही नहीं। ठीक है, दे वर द वेपन्स ऑफ डिफेंस, ऑफेंस एंड डिफेंस आर लैकिंग। आर्यंस इसके विपरीत थे। आर्यंस whose arrival almost coincide with the end of हड़प्पन्स, where ये हॉर्स राइडन वेरियर थे, और जबकि इंडस वैली या हड़प्पन पीपल्स नहीं जानते थे हाउ टू डोमेस्टिकेट हॉर्स। तो ये भी एक वजह थी। तो अगर एक बात की जाए कि इट इज सजेस्टेड दैट द आर्यंस ओवरथ्रू द ग्रेट सिविलाइजेशन एंड एस्टेब्लिश देयर ओन कल्चर इन द सेम एरिया। उन्होंने इन्हें उखाड़ फेंको और अपना कल्चर इस्टेब्लिश कर लिया। That the Harappans were in fear of invasion is borne out by the chaos and confusion exhibited in the लास्ट फेज। तो ये एकदम से आखिरी फेज जब था इस सिविलाइजेशन का, तो एकदम से बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, वो एक दूसरे में कन्फ्यूज़न डेवलप हो गई और अचानक से वो ख़त्म हो गया, उन्होंने सर्वाइव करना छोड़ दिया। When the outlying villages were conquered by the invaders, the people fled as refugees and took shelter in the cities of Harappans and Mohenjo-daro। ठीक है, वो माइग्रेट कर गए साइड के विलेजेस में या कहीं दूर दूर से, कुछ और डेवलप कर लिया। अब भाषम की ही बुक से एक स्टेटमेंट देख लीजिए। एट मोहनजोदारो लार्ज रूम्स वेर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वंस एंड मैसियंस बिकेम टेनेमेंट्स। पॉटर्स किल्न्स वेर बिल्ट विद इन द सिटी बाउंड्रीज एंड वन इवन इन द मिडिल ऑफ स्ट्रीट। ठीक है, द स्ट्रीट प्लान्स वॉज नो लॉन्गर मेंटेन्ड, hoards of ज्वेलरीज वेर buried. Evidently, the city was overpopulated and law and order were less well kept. तो इस स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है, जो भी भाषण को मिला एक्सकेवेशन के दौरान, बहुत सारे ज्वेलरीज मिले खुदाई के दौरान, कुछ पॉटर्स के वो भी मिले। फिर देखा गया जो सिटीज़ के स्ट्रीट्स थे उसको भी वेल प्लान नहीं किया गया, बहुत दिनों तक मेंटेन नहीं किया गया। तो इस तरह ये समझ आ रहा है कि शायद लोग अपने अपने ज्वेलरी वेरी या कुछ इस तरह से प्रेशस चीज़ें ज़मीन में दबा देते थे और वहाँ से वो मूव कर जाते थे। तो ये सारा कुछ मिला के इस सिविलाइजेशन को एंड कर देता है। ठीक है, तो अगर आपने आर्यन इन्वेजन में इनका ये स्टेटमेंट लिख दिया ना, तो आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है और बहुत ऑथेंटिक हो जाता है। तो ट्राई करिए कि अपने आंसर में इस तरह के स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करना। नेक्स्ट पॉइंट है, एट हरप्पन ऑल्सो द डिफेंसेज ऑफ द सिटाडेल वॉज फर्दर स्ट्रेंथेंड एंड वन ऑफ द सिटी गेट्स टूवर्ड्स द वेस्ट वॉज ब्लॉक्ड।
तो इस तरह समझ में आ रहा है कि हो सकता है वो सिटी गेट ब्लॉक कर दिए हों कि आर्यंस ना आ पाए। ये सारा कुछ एविडेंस मिलके ये बताता है कि आर्यंस आए होंगे। लेकिन अगर आगे देखते हैं तो ये मिलता है, बट द एक्सकेवेशन डू नॉट इंडिकेट एनी लार्ज स्केल वायलेंस, वॉरफेयर और डिस्ट्रक्शन विच मस्ट नेसेसरली फॉलो व्हेन ए 1000-year ओल्ड सिविलाइजेशन इज क्रस्ड। मतलब ये कि भाई कुछ तो वॉरफेयर का सिंबल मिलना चाहिए, वायलेंस का सिंबल मिलना चाहिए, कुछ तो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला, बहुत साइलेंटली चीज़ें हो गई। ठीक है, तो एक एक क्रिटिसिज्म की बात हो गई कि अगर आर्यंस आए थे तो वॉर किए थे तो ऐसा दिखना चाहिए। दूसरी बात है, एक ग्रुप ऑफ हडल्ड स्केलेटन इन वन ऑफ द हाउस एट मोहनजोदारो हार्डली पॉइंट्स टू ए लार्ज स्केल वारफेयर। एक जगह बहुत ज़्यादा बरियल उसमें मिले, बहुत सारे लोग उसमें बरीड थे, लेकिन उतने डिसेंसी से बरीड थे, कहीं से भी ये निकल के नहीं आता था, समझ नहीं आता था कि शायद कि वहाँ पे कुछ वारफेयर जैसा सिचुएशन है। ठीक है, इफ़ द हरप्पन सरेंडर्ड विदाउट ए फाइट, द सिविलाइजेशन इवन इन आल्टर्ड फॉर्म शुड हैव कंटिन्यूड विच इट डज नॉट। यही बात मैं अभी आपको कह रही थी कि अगर चलो सरेंडर कर दिया हो, वो कहीं मूव कर गए होंगे, तो भी सिविलाइजेशन का कहीं भी रूडिमेंट्री फॉर्म में तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इट डिसअपियर्स कम्प्लीटली अबाउट 1600 BC तक, तो ये बिल्कुल वैनिश हो गया, वो ख़त्म ही हो गया। ठीक है, तो एक तो ये थियरी दी गई आर्यन इन्वेजन की। नेक्स्ट थियरी है फ्लड की, कि भाई द सिविलाइजेशन थ्राइव्ड ऑन एन एनुअल फ्लड। आपने देखा होगा कि बहुत सारा अलूवियल प्लेन था, बहुत सारा एग्रीकल्चर करते थे, और वो इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर करते थे कि उन्हें बड़ी बड़ी ग्रेनरीज बनानी पड़ती थी। तो जो सिविलाइजेशन फ्लोरिश था वो एक एलुवियल फ्लडेड एरिया में था। ठीक है, तो इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट देयर वाज अ सडन अपलिफ्ट ऑफ लैंड। जैसे आप सुने होंगे कि सरस्वती रिवर भी बहती थी कभी, जो अचानक से ख़त्म हो गई। ठीक है, गंगा जमुना सरस्वती, तो हो सकता है कुछ सडन अपलिफ्टमेंट हुआ हो ज़मीन का, जैसे कि इन्होंने बताया था सोहनी व्हीलर ने कि नियर द माउथ ऑफ इंडस ऐसा हुआ। कब हुआ था? अर्ली पार्ट ऑफ 2nd मिलेनियल BC। तो ये भी एक काज हो सकता है, परमानेंट फ्लड आने लगा हो और लोग इसी तरह से भाग गए हों। ठीक है, और या बह गए हों। तो लेकिन ये भी एक तरह से कंजेक्चरल है, ये भी हाइपोथेसाइज्ड है, ये भी पूरी तरह से हम नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट थियरी डिजर्टिफिकेशन की है, जो इसे दिया था फेयर सर्विस ने 1967 ने। ये कहते हैं कि द लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन एंड कंसिक्वेंट डिजर्टिफिकेशन टू बी द कॉज ऑफ द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। बहुत सारा एग्रीकल्चर होने की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता था, वो जंगल काटते थे और खेती करते थे। तो अचानक से क्या हुआ, इससे डिजर्टिफिकेशन बहुत तेज़ी से फैल गया, बहुत तेज़ी से डेजर्ट बनना शुरू हो गया। तो द थ्राइविंग ब्रिक इंडस्ट्री मस्ट हैव रिक्वायर्ड ए कोलोसल अमाउंट ऑफ फायरवुड। ठीक है, ब्रिक बहुत ज़्यादा बनाते थे, तो इसको बनाने के लिए भी उन्हें बहुत सारी लकड़ियाँ चाहिए होती थी, जो ब्रिक इंडस्ट्री थी। तो ये सारा कुछ मिला के बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वो काटे और डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ। सब कुछ मिला के जो है ये सभ्यता को ख़त्म कर दिया। More and more forest areas may also been cleared for agriculture. There may have been a lessening in the amount of rainfall. साथ साथ rainfall भी कम होती थी. All these may have helped the Thar desert lurking in the eastern frontier to move further west and impede agricultural output. But this again cannot be the sole cause. सिर्फ यही एक काज नहीं हो सकता कि सभ्यता खत्म हो जाए। तो एक दूसरी बात भी कही गई, वो बात कही गई कि रिवर कोर्स में ही चेंज हो गया हो। भाई जो नदी बह रही है वो अचानक से कहीं किसी और दिशा में बहनी शुरू हो जाए। तो अब ये सजेस्ट किया जाने लगा कि सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन वाज नॉट इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बट घग्घर हाकरा रिवर, जो उस समय सरस्वती नाम से जानी गई थी, वैदिक पीरियड में कहा जाता है, विच रन पैरेलल टू द इंडस एंड वॉज इक्वली बिगर. It is also proposed that during the period Sutlej flowed into Ghaggar, Hakra and not Indus. ठीक है, जैसे अभी हम लोग जाते हैं ना, सारी इंडस रिवर में की तरफ चली के जाके घुसती हैं, और वहाँ पे पंजाब वेस्टर्न फ्रंटियर की तरफ जितने लोग हैं, जितनी नदियाँ हैं, वो सारा कुछ पंचनद है ना वहाँ पे, तो वो सारा कुछ चेंज हो गया। उस टाइम क्या था, वेस्टर्न फ्रंटियर की तरफ जाते थे, अभी ईस्टर्न की तरफ जाने लगे। ठीक है, Orelstein has given many geotopographical proof of earlier course of Sutlej. बहुत इन्होंने दिया कि सुतलज का बहुत सारे इन्होंने पिक्चर्स बताए कि भाई ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे नदी बहती थी, जो इन्होंने जो अचानक से चेंज कर दिया उसका मुहाना, और वो उसके बैंक में जो भी सिविलाइजेशन विकसित हुई वो सडनली ख़त्म हो गई।
Similarly, Surjavan also suggested that Yamuna also flowed west towards Ghagar Hakra instead of present day east. यमुना जो अभी ईस्ट की तरफ बहती है वो पहले घाघरा हाकर की तरफ बहती थी. He found evidence of western course of Yamuna along which many sites are located. जैसे कालीबंगम यमुना जो अभी बह रही है वहाँ पे थी. तो इस तरह से देखा जा सकता है कि नदियों ने अपना कोर्स चेंज किया, अपना बहाव बदला. ठीक है. There is total absence of sites along Sutlej except in upper reaches of the Harappan. बहुत सारे सतलज नदी के आसपास हमें बहुत कम साइट्स मिले हैं. तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि पहले ऐसा नहीं था. पहले नदी किसी और तरह से बहती थी, सतलज की तरह नहीं बहती थी, सतलज की तरफ नहीं बहती थी. देयर आर ऑल्सो एबसेंट अलॉन्ग यमुना बट आर प्रेजेंट अलॉन्ग द ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज. ये सारा कुछ ये सपोज कराता है कि वेस्टर्न कोर्स ऑफ यमुना टुवर्ड्स घाघरा हाकर कि भाई ऐसा है. दस देर इज सफिशियंट एविडेंस दैट घग्घा हाकर वॉज फेड बाय द सतलज एंड यमुना. ठीक है. देयर लेट डेविएशन टुवर्ड्स इंडस एंड गंगा रिस्पेक्टिवली ड्राइड अप घाघर हाकरा causing the people to migrate up towards the upper reaches of Satluj and tributaries of यमुना. चेंज हो गया, वो डेविएट कर गई. ठीक है. इसके साथ साथ माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न था. इट अपीयर्स दैट ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू वॉलंटरी माइग्रेशन एंड इकोनॉमी ऑलरेडी वीकेंड बाय फ्लड एंड डिजर्टिफिकेशन. ठीक है. फ्लड नहीं होता था, डिजर्टिफिकेशन शुरू हो गया, फिर जो बाहर से इन्वेजन होता था, ये सब कुछ मिला के क्या हुआ, जो पीस लविंग पीपल थे दे माइग्रेट डाउन साउथ थ्रू गुजरात अलोंग द वेस्ट कोस्ट एंड ऑन टू द मोहनजोदड़ो एंड डक्कन, महाराष्ट्र एंड डक्कन. तो इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वायलेंस नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा वॉरफेयर नहीं हुआ. ठीक है. इवन टुडे द साउथ इंडियन कल्चर हैज़ स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस टू दीज हड़प्पन्स इन मेनी एस्पेक्ट्स. तो ये सारा कुछ मिला के कहा जा सकता है कि बहुत सारे फैक्टर्स थे दे लीड्स टू माइग्रेशन एंड एंड ऑफ सिविलाइजेशन. ठीक है. अब सिलेबस में एक और टॉपिक दे रखा है वैदिक एंड पोस्ट वैदिक बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि मुझे इसका अच्छा सा एक नोट्स मिल गया है जिसमें बहुत ठीक तरीके से बताया गया और इसी तरह आप भी लिखिएगा. एंड आर्यंस केम टू इंडिया नॉट इन वन ग्रेट वेव बट इन स्मॉलर ग्रुप ऑफ रिलेटेड ट्राइब्स इन्वॉल्विंग सेंचुरीज. कई दशकों तक ये आते रहे ट्राइबल फॉर्म में. वे इंडिया को ना हर जगह से लोग आए, उसको एक्सप्लॉइट किया, उसको क्या कह सकते हैं आप, यूज़ किया और अपने अपनी तरह से चीज़ें उसको एम्प्लॉय करी. तो ये हमेशा से होता आया है. ठीक है. दे हैड टेम्ड हॉर्सेज रोड फास्ट मूविंग लाइट कैरियर्स विथ स्पोक्ड व्हील्स. दे वर पास्टोरल नोमैड्स प्रैक्टिसिंग लिटिल एग्रीकल्चर एंड वेल वर्स्ड इन वॉरफेयर. दे सेटल्ड इन व्हाट दे कॉल्ड ब्रह्मवर्त. इसको क्या कहते थे इंडिया को? ब्रह्मवर्त. ब्रह्मवर्त का एक एरिया था, द लैंड बिटवीन सतलज एंड यमुना. तो इसके बीच में जितना भी एरिया था सतलज यमुना के बीच में, वो उसको कहते थे ब्रह्मवर्त. दे कंपोज्ड हिम इन प्रेज ऑफ देयर गॉड इन अ वेरी एडवांस्ड पोएटिक टेक्निक एंड संग देम एट रिलीजियस सेरेमनीज. वो मंत्र लिखते थे, रिलीजियस सेरेमनीज करते थे. ठीक है. These hymns were so sacred that they were handed down only by oral tradition through a select few and not written until well into the Christian era. ठीक है. वो जैसे कह सकते हैं आप कि वेदों की रचना करी. A collection of earliest of these hymns, the Rig Veda, is the chief source of our knowledge of this period. Ved, though it may be of everything rather than रिलीजियस थॉट. ऋग्वेद ही सब कुछ था, सिर्फ रिलीजियस थॉट नहीं था. वही कंट्रोल करता था, वही सारा एडमिनिस्ट्रेशन था एक तरह से इस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल के लिए. हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन इट्स ट्रू सेंस बिगैन विथ ऋग्वेदा. द अर्ली वैदिक पीरियड इज सपोज टू लास्ट बिटवीन 1600 to 1000 BC. तो इस तरह हम समझ सकते हैं जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो 1600 से 1000 BC के बीच में हुआ. ठीक है. द अर्ली आर्यंस टुक पोजेशन ऑफ द सप्त सिंधु. तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स की भी मैंने बात की थी ना, इंडस एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज. तो इन द प्रोसेस दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ हरप्पन्स एंड अदर इंडिजिनस पीपल. देयर आर मेनी रेफरेंसेस इन द ऋग वेदा ऑफ हाउ इंद्रा देयर वॉर गॉड डिस्ट्रॉय द एनिमीज एंड फोर्ट्रेसेस. दे ऑल्सो फॉट ग्रेट इंटर ट्राइबल वॉर हुआ. ठीक है. सिर्फ वही नहीं, और भी लोग आए होंगे जिनसे उन्होंने वॉर किया.
जिससे उनकी हेजमनी इस्टेब्लिश हो। वन ऑफ द अर्लीस्ट सच वॉर बिटवीन द क्लैन ऑफ भारत एंड कन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग वॉज ओन बाय भारत एंड इंडिया गॉट द नेम भारतवर्ष आफ्टर हिम। बट इन स्पाइट ऑफ दिस राइवलरी अमंग themselves देयर वॉज a sense of solidarity against a common enemy, the दसासु या दस्यूस, ये सब मिलता है हिस्ट्री में जिक्र, ठीक है। दस्यूस कौन थे? डार्क बुल लिप्ड स्नब नोज्ड वर्शिपर्स ऑफ फुल्लाज in whose destruction of the Aryans took particular delight। तो ये सारा कुछ मिला के ये सारा हिस्ट्री में हम चले जाएंगे तो इतना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके बारे में कुछ डिटेल है, जैसे पोस्ट वैदिक का क्या इकोनॉमी था, क्या पॉलिटी थी, क्या सोशल लाइफ था, ये थोड़ा सा आपके सिलेबस में है, तो इसको जानना हमें ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।